पिछले 1 साल में मुझे लगता है सिविल लाइन में जो बच्चे की किडनैपिंग हुई थी, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज कानून व्यवस्था के दृष्टिगत या फिर क्राइम के हिसाब से भी ये छतरपुर जिले के लिए सबसे बड़ा चैलेंज लगातार बना हुआ था। और ये भगवा में खासकर क्योंकि आपराधिक घटनाएं पर्टिकुलरली इसी गांव में होती थी और जो रजिशें हैं वो काफ़ी समय से चली आ रही थी। और ये सही है कि अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो आने वाले समय में वहाँ पर भी इसी प्रकार की घटनाएं होती और एक टेंडेंसी इसके बाद से बदलेगी। खासकर आपस की जो लड़ाइयाँ होती है, सब कुछ होती है, हमेशा उनको पंचायत चुनाव को इतना पर्सनली नहीं लेना चाहिए कि वो किसी की जीवन या मृत्यु का कारण बन जाए। और इन्होंने भी फरारी काटी काफ़ी लंबे समय तक और परिवार भी हमेशा आपस में लड़ते रहे और जेल भी तोड़ के इन्हें भागना पड़ा और मुश्किल था इनको काफ़ी ट्रैक करना, ये बात सही है। और इस पूरी टीम ने जो मेहनत की है वो सराहनीय है। आउट ऑफ दी वे जाके काफ़ी लंबे समय तक अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में जाके कैंप करना, उसके बेसिस पे आज ये हुआ है। और ये एक मैसेज भेजेगा, पहली चीज़ कि अपराधी कितना भी शातिर हो, कितना भी समझदार हो, अगर पुलिस चाह लेगी तो उसको गिरफ्तार करेगी और उसकी जो सही जगह है जेल के अंदर, वहाँ पे उसको भेजेगी। आज थाने से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी आरोपियों के नाम जी अमृत योगी के बाद क्या बोले सर? 1 मिनट रुक जाइए, ये क्या है, यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। दो परिवारों के बीच में आपस में पूरी जंगल चल रहा था, एक दूसरे में बजट की लड़ाई चल रही थी। इसी क्रम में वर्ष 2015 से लेकर के 2017 के बीच में 2021 के बीच में 3 हत्याएँ हो चुकी हैं, जिनमें प्रमुख रूप से भगवत सिंह, छोटे राजा परमार और नरवाजा इसके साथ साथ में जो है आपका अपराध कायम होकर नरवाजा की नाका की गई थी। इन सब अपराधों में कुख्यात बदमाश आटम सिंह बुलेला, निवासी भोजपुरा, मोरपाल सिंह, के अतिरिक्त अमर गोदी, गफर सिंह, राजेव सिंह की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी थी। अमर गोदी की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी थी। अमर सिंह 2 अन्य पार्टियों में गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी थी। मोरपाल सिंह वर्ष 2018 से अपराध में फरार था, गजावर की जेल तोड़कर के भागा था। इसी क्रम में इसके विरुद्ध जबर का अपराध कायम हुआ था। यह जो है अपनी खाली हैदराबाद, चेन्नई, विजयनगर आदि शहरों में फंसता रहा, घूमता रहा। विगत 25 वर्ष में इसने 16/3/2000 को आय होटल के सामने छोटे राजा अभिया की 372 से गोली मार करके हत्या कर दी। इसके विरुद्ध 60,000 रुपये का इनाम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने राष्ट्रीय अधिकारियों की टीम गठित की, जिनके द्वारा लगातार प्रयास किए गए। इन्हीं प्रयासों के उसमें इनको गिरफ्तार किया गया तथा अपराध में उपयुक्त एक बारामती हड्डी, कारतूस तथा एक 315 बोर की हड्डी और कारतूस जब्त किए गए हैं। अपराधियों द्वारा अपराध में जब्त की गई मोटरसाइकिल, अपाचे गाड़ी जब्त की गई है। जिले के थाना भगवा अंतर्गत 16 मार्च को कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा छोटे राजा की हत्या हुई थी, जिसमें मुख्य जो 2 आरोपी थे हाकिम और मोरपाल, उनकी आज गिरफ्तारी की गई है। दोनों पर ही लगभग 30,000 का इनाम घोषित था और इसके लिए जो हमारी विशेष टीम गठित की गई थी उसके द्वारा देश के अलग अलग कोनों पर दबिश दी गई थी और आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। वजह क्या है? इन दोनों में जो रंजिश थी वो पंचायत चुनाव को लेकर थी। पूर्व में छोटे राजा के जो भाई थे 2015 में उनकी भी हत्या की गई थी और उसके बाद 2016 के आसपास ये जेल से फरार हुए थे। इसमें 224 IPC के तहत अपराध रजिस्टर किया गया। सर अपराधियों द्वारा कितने अपराध अभी तक किए गए होंगे लगभग? हाकिम इसमें जो एक आरोपी है उसके ऊपर 6 अपराध जो सभी गंभीर प्रवृत्ति के हैं वो दर्ज हैं और मोरपाल पे 2 अपराध यहाँ छतरपुर जिले के भगवा अंतर्गत हैं। इसके अलावा तेलंगाना में
एक चोरी का प्रकरण भी उसके ऊपर दर्ज है। सर, इन अपराधों में सबसे बड़े अपराध कौन सी है? जी, इनके ऊपर हत्या के प्रयास, जिसमें हत्या के 2 हैं, हत्या का प्रयास का 1 है। सर, एक नाक काटने वाला मामला था, उसके बाद उसकी हत्या की थी, क्या था वो मामला? जी, उसमें ये कुछ साल पहले का प्रकरण है, जहाँ पे काफ़ी आरोपी जो थे उसमें राउंड अप हो गए थे। हाकिम मोरपाल काफ़ी समय से फरार थे। इसमें एक कमज़ोर वर्ग से जो महिला आती थी, उनका नाक और कान काटा गया था। उस पर भी इनाम उन पर उद्घोषित था। आरोपी कब से फरार थे, कितना इनाम था? आरोपी हाकिम और मोरपाल काफ़ी समय से फरार थे, 2017 से, और एक के ऊपर 30-30 हज़ार का इनाम उद्घोषित था। आरोपियों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? आरोपियों की गिरफ्तारी थाना भगवान से दिखाई गई। और पिछले 1 साल में मुझे लगता है सिविल लाइन में जो बच्चे की किडनैपिंग हुई थी, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज कानून व्यवस्था के दृष्टिगत या फिर क्राइम के हिसाब से भी ये छतरपुर जिले के लिए सबसे बड़ा चैलेंज लगातार बना हुआ था। और ये भगवा में खासकर क्योंकि आपराधिक घटनाएं पर्टिकुलरली इसी गांव में होती थी, और जो रजिशें हैं वो काफ़ी समय से चली आ रही थी। और ये सही है कि अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो आने वाले समय में वहाँ पर भी इसी प्रकार की घटनाएं होती, और एक टेंडेंसी इसके बाद से बदलेगी। खासकर आपस की जो लड़ाइयाँ होती हैं, सब कुछ होती है, हमेशा उनको पंचायत चुनाव को इतना पर्सनली नहीं लेना चाहिए कि वो किसी की जीवन या मृत्यु का कारण बन जाए। और इन्होंने भी फरारी काटी काफ़ी लंबे समय तक, और परिवार भी हमेशा आपस में लड़ते रहे, और जेल भी तोड़ के इन्हें भागना पड़ा, और मुश्किल था इनको काफ़ी ट्रैक करना, ये बात सही है। और इस पूरी टीम ने जो मेहनत की है वो सराहनीय है। आउट ऑफ दी वे जाके काफ़ी लंबे समय तक अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में जाके कैंप करना, उसके बेसिस पे आज ये हुआ है। और ये एक मैसेज भेजेगा, पहली चीज़, कि अपराधी कितना भी शातिर हो, कितना भी समझदार हो, अगर पुलिस चाह लेगी तो उसको गिरफ्तार